नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरएस आईटी गेजा मेरठ में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूं। बीबीए सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की यूनिट सेकंड से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वी रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। वी रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर देखते हैं क्या है और ये किसने डेवलप की है। ओके, वी रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी in 1964 Canadian professor of psychology विक्टर वीरूम डेवलप्ड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो 1964 में कनाडा के जो कैनेडियन प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, जिनका नाम था विक्टर वीरूम, उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को। और उन्होंने जो इसमें स्टडी किया, उन्होंने देखा कि जो लोगों का जो मोटिवेशन है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो एक्सपेक्टेंसी, एक इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक है बैलेंस। और उन्होंने ये भी पाया कि तीनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। किसमें? कि जो लोग किसी कार्य को करने में जो एफर्ट लगाते हैं, एक तो वो, दूसरा जो परफॉर्मेंस होती है उनकी, ओके, और तीसरा फाइनल रिजल्ट। इन तीनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, अब इन्होंने क्या है कि वीरूम जो थे, ये जो विक्टर वीरूम थे, इन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है इस थ्योरी के लिए। मोटिवेशनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इंटू बैलेंस। इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई किया गया है मोटिवेशनल फोर्स के रूप में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है। एक्सपेक्टेंसी देख लेते हैं, इसमें क्या है। ओके, दिस इज अबाउट व्हाट एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर ओन एफर्ट्स एंड from their own efforts and the relation to good performance. Part of this expectation is the level of difficulty he experiences. An organization can respond to that by finding that by finding out which factors can motivate the employees to deliver his best possible performance. Those factors can be facilities, training, or support from a supervisor who builds his employees' confidence. Victor Virum indicates that in general, more efforts more effort leads to better performance. जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आता है. Employees can be stimulated to make an effort by offering them in juicy carrot if they complete their task properly and quickly. Of course, it's also important that they have the right resources at their disposal, that the employees have the necessary skills and that management provides. Okay, इसमें क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एफर्ट्स से रिलेटिंग टू गुड परफॉर्मेंस, कि भाई मैं इतना एफर्ट्स लगाऊंगा तो क्या मेरी परफॉर्मेंस रहेगी, उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग. ठीक है, तो ये तो आ जाता है एक्सपेक्टेंसी में. ओके, कि भाई जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा उससे कितना आउटकम आने का है, उम्मीद कितना है, कितना उससे परफॉर्मेंस, किस तरीके का परफॉर्मेंस आ सकता है. ओके, और इसमें ये भी कहते हैं कि जितने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा. ओके, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी. नेक्स्ट आ जाता है आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी. इंस्ट्रूमेंटलिटी में क्या है देखते हैं. इसमें देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी में, ईच एम्प्लॉय इज अ कॉग इन द मशीन. क्या है कि हर एक एम्प्लॉय मशीन का एक पुर्जा है. एंड एन इंस्ट्रूमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू द बिजनेस रिजल्ट्स. और जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है कि कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस रिजल्ट्स में. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव instrumentality is not difficult to grasp. It's about the employee's performance being good enough to achieve the desired result. Okay, an organization can stimulate this by actually making good
on promises of additional rewards such as bonuses or promotion. The employee has to believe that if he performs well, appreciation will be shown for the results. Transparency throughout the reward process is an important condition for the instrumentality. इंस्ट्रूमेंटलिटी में क्या है कि एक जो मशीन में जैसे हम देखते हैं ना पुर्जा होता है और उसका हर एक पुर्जे का उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसमें एक रोल होता है, तो उसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से पार्ट हैं उस टोटल परफॉर्मेंस का। और इस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या है, ये बताते हैं कि भाई इसमें आपको कुछ रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, प्रमोशन करने पड़ेंगे, उनको बोनस देना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से उनको प्रमोट करें या कुछ भी करके उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंटलिटी में यही है, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस, प्रमोशन, बोनस, इस तरीके की चीज़ें। ओके, तो इंस्ट्रूमेंटलिटी में इतना ही है। इंस्ट्रूमेंटलिटी के बाद नेक्स्ट जो आता है उसको देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिटी के बाद क्या है, वैलेंस। वैलेंस में क्या है देखते हैं। द फाइनल रिजल्ट दैट एम्प्लॉयज अचीव इज वैल्यूड डिफरेंटली बाय ईच इंडिविजुअल। हर कोई अलग अलग तरीके से उसको वैल्यू करता है। दिस वैल्यू इज बेस्ड ऑन देयर ओन बेसिक नीड्स। ओके, उनकी जो बेसिक नीड है उनकी उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, एज सच it is a good idea for an organization to find out what an individual employee values and what his personal needs are। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि एक एम्प्लॉय व्हाट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय वैल्यूज़ एंड व्हाट हिज पर्सनल नीड्स आर, कि उसकी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो वैल्यूज़ है वो क्या है और उसकी जो पर्सनल नीड्स है वो क्या है। ओके, तो इसमें ये चीज़ें देखने को होती हैं बैलेंस के अंदर। तो ये चीज़ें रही। एक तो क्या रहा, सबसे पहले था एक्सपेक्टेंसी, फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी और फिर बैलेंस। तो इन तीनों चीज़ों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।